Today we shall read the topic number 1 of civics, class 9, democracy. What is democracy and why is democracy necessary in any country? बच्चों कक्षा 9 के आप ये समझ लीजिए, ये आज का टॉपिक आपका नागरिक शास्त्र का है। टॉपिक नंबर 2 डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। नागरिकों के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कुछ उनके ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। एवरी पर्सन शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करें, हम किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द इंडियाज सिटीजन्स एंड देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1 राइट्स ऑफ फ्रीडम यानी भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर आने की, जाने की, खाने की, पीने की, रहने की, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। परंतु उसकी स्वतंत्रता उस स्थान पर प्रतिबंधित हो जाती है, रुक जाती है जहाँ से किसी दूसरे की सीमा प्रारंभ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और हम छड़ी घुमाते हुए ऐसे जा रहे हैं तो हमको छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है, परंतु सड़क के ऊपर यदि कोई दूसरा नागरिक चल रहा है तो उसकी नाक ना टूट जाए, यानी जहाँ से उसकी नाक शुरू होती है वहाँ पर हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये है भारतीय संविधान ने कहा है। अगर इफ यू आर रिलेटेड टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी एरिया ऑफ आवर कंट्री, आप भारत के किसी भी क्षेत्र के निवासी हैं, कोई भी भाषाभाषी हैं और किसी भी लिंग के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, संविधान की दृष्टि में आप सभी लोग समान हैं। इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान की दृष्टि में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। इसके बाद न्याय पाने का अधिकार, राइट टू जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से पुलिस, अदालत, न्यायालय में न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है। एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पेक्टेबल यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सारे अधिकारों के बीच में यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो कंडम ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय के विरुद्ध उसको सजा या फिर दंड का प्रावधान है। इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जो आपको डेमोक्रेसी के विरुद्ध जाते हैं और कुछ पक्ष में जाते हैं। यानी प्रजातंत्र में सहायक तत्व एलिमेंट्स और कुछ बाधक तत्व। बाधक तत्व कौन कौन से? जैसे कास्टिज्म, जातिवाद। जातिवाद एक ऐसा तत्व है जब समाज जातियों के भीड़ में बंट जाता है तो ये समाज में बाधक तत्व है। सांप्रदायिकता यानी सेक्युलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता, जो व्यक्ति यदि धर्म के आधार पर किसी स्थान पर मोब इकट्ठा होता है या धर्म के आधार पर कोई अफवाह फैलती है तो ये भी प्रजातंत्र में एक प्रकार का बाधक तत्व है। सहायक तत्व, हम राष्ट्रपति का सम्मान करें, हम लोग सभी अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना रखें, इसको कहते हैं सहायक तत्व। आज की इस वीडियो में इतना ही। किसी भी बालक को कोई परेशानी है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और आप इस वीडियो को YouTube पर भी देख सकते हैं, इसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। बजी।